अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब उन्हें सफलता मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले और लोग की लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, वो यहीं के हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना और जब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का यही मतलब है कि तुम्हारा जो असली मकसद है ना, तुमने उसको अचीव कर लिया है, यानी पूरा युद्ध जीत लिया है। और पूरा युद्ध जीतने के लिए आपको जितना लड़ना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, अपना 100% देना पड़ेगा। और 100% देने के लिए आपको 1 by 1 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। जहां कोई भी आज खड़ा है, जिनकी भी अभी काउंसलिंग हो रही है, आपको अगर उनके जैसा बनना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको शुरू करना होगा। जो आपको पॉसिबल लग रहा हो ना, वो आप कर लो, और जो इम्पॉसिबल लग रहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। लिमिट तक पहुंच जाइए। मतलब कि हर एक चीज ना इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी अगर आप मेहनत करोगे। कॉन्फिडेंट आ जाएगा अगर आप मेहनत कर लोगे। या फिर ये सोचोगे कि इतना कर लिया है या इतना मैं कर सकती हूँ ना, तो इससे आगे भी मैं ही कर सकती हूँ। जुनून, जीतने का जुनून है होना चाहिए आपके अंदर। किसी भी हालात में आप जीत नहीं सकते, ऐसा कभी मत सोचना। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने हालातों से लड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आकृति मैम का बायोलॉजी क्लास कर रही थी, और उसको करने के बाद जो भी मेरे पीछे के नोट्स हैं ना, अब मैं उसको लर्न कर रही हूँ, क्योंकि देख रही हूँ कि क्लास तो होते जा रहे हैं और क्लास को मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ, बट मेरे नोट्स जो है वो बहुत हो रहे हैं और पीछे का मैं भूलते जा रही हूँ। एक कमेंट आया था कि दी, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आगे का पढ़ती हूँ पीछे का भूल जाती हूँ? तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है डियर, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और इसको लड़ने के लिए, मतलब इस चीज से हटने के लिए, इसको टैकल करने के लिए मैं अब यही सोची हूँ कि डेली कुछ ना कुछ मैं लर्न करती रहूंगी। और आप लोग को भी अगर टाइम मिलेगा ना, तो आप लोगों भी लर्न करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कल का भी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था, उसमें से 2-3 कमेंट ऐसे थे जिसपे मैं बोली थी कि मैं इस पर डिस्कस करूंगी। एक कमेंट था रश्मि जी का, दी प्लीज आप बताइएगा कि आप 3 में इतना अच्छा मार्क्स साइंस में लाई और जीके जीएस में तो और भी अच्छा, क्या आप सब्जेक्ट की तैयारी में 3 में भी आकृति मैम से करती थी या एनसीईआरटी या अदर सोर्स? प्लीज बताइए दी। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में 2 बेबी की मॉम हूँ। मैं भी 3-4 में एग्जाम दूंगी। सुबह सब्जेक्ट भी मैथ एंड साइंस है, 6 to 8 एंड टीजीटी दोनों देना है। प्लीज रिप्लाई करिएगा दी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से। तो डियर, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 3 में 40 मार्क्स जो आए साइंस में, वो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। एटलीस्ट मुझे 55 एवं मार्क्स लाना चाहिए था, वो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। और हाँ, जीके जीएस के मार्क्स को मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 25 एवं जो भी मार्क्स आते वो थोड़ा सा अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, 3 में ना मैंने कोई भी मतलब कि बैच से मैं नहीं पढ़ी थी। मुझे जो भी सोर्सेज लग रहे थे, जैसे बुक लग रहे थे, ये पता चल रहा था उस बुक से मैं पढ़ी थी। और स्पेशली मैं सार संग्रह बुक से पढ़ी थी। और हर एक वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि मैं सार संग्रह बुक से ही पढ़ी थी। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं एनसीईआरटी को लास्ट मोमेंट के लिए रख दी थी, कि लास्ट मोमेंट पे एक बार ना मैं हाईलाइट कर चुकी थी और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम टाइम पढ़ूंगी, एग्जाम के जब 10 दिन बचे होंगे तब पढ़ूंगी। और मैं सच बताती हूँ कि एग्जाम का जैसे डेट नजदीक आया ना, इतना प्रेशर आ गया, इतना माइंड में प्रेशर आ गया, और मैं इतना मतलब पैनिक करने लगी कि मैं एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी। और उस समय जितने भी ऑनलाइन मैराथन क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे थे उसको देख रही थी। तो आप लोगों को पता है कि वो सब ना मैराथन क्लास में क्या होता है कि बहुत देर तक पढ़ाते हैं, उसके बाद ना आपके पास इतनी भी एनर्जी नहीं रहती है कि आप एनसीईआरटी बुक लो और उसको रीड करो। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी और वही मैं की हूँ। और इसीलिए मैं इस बार ना एनसीईआरटी, आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे, मैं पहले ही थोड़ा सा रीड डाउन कर रही हूँ, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे। ये भी नहीं कि मैं प्रेशराइज होकर पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि किचन में भी मैंने पढ़ाई ही किया है।
तो वही कर रही हूँ। और रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस मैं सार संग्रह से ही पढ़ी थी, और अभी फिलहाल मैं अभी जीके जीएस नहीं पढ़ूंगी। जीके जीएस मैं पढ़ूंगी जब एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिल कर दूंगी ना, तब पढ़ूंगी। अभी मुझे अपने सब्जेक्ट को ठीक करना है। उसके बाद एक कमेंट आया था आशी भारद्वाज जी का कि दी, मैं आपसे ये पूछना चाहती कि मैंने देखा है कुमारी की वजह से बहुत लोगों का डीवी सक्सेसफुल नहीं हुआ दी। मैं भी 3-4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा भी 10th 12th बीए की मार्कशीट में कुमारी लगा है, पर बीएड आधार कार्ड सीटेट एस्टेट में कुमारी नहीं लगा है। तो आगे मुझे क्या करना होगा, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो आशी जी, मैंने आपको जैसा कि बताया है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में ना मुझे भी कल ही आइडिया लगी, जब मैंने एक प्रियंका गोलू करके चैनल है, उनका वीडियो देखा और उनका हो गया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो बाहर हो गई थी ना, तो मुझे इस बात की जानकारी लगी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरे भी नाम में कुमारी लगा हुआ है। बट लकली ये है ना कि मुझे लग रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में सब में अभी तक कुमारी है। तो फिर देखती हूँ कि इसका आगे, मुझे इसके बारे में ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हो क्यों रहे हैं बाहर, क्योंकि बहुत सारे जैसे प्रियंका जी का जो है ना, उनका मुझे लगा कि हाँ कुमारी की वजह से वो बाहर हुई, तो उनका सही मुझे लगा। लेकिन बहुत सारे ना टाइटल थंबनेल ऐसे डाल दिए थे, और अंदर जाके जब उस वीडियो पे जाती थी तो उसमें कोई भी उस टाइप का कंटेंट नहीं मिला है। बट इस पे मैं सर्च करूंगी, और देखिए अगर आपका कुमारी कुछ मार्कशीट में है, कुछ में नहीं है ना, तो सब में कुमारी करवा लीजिए, या सब में से कुमारी हटवा लीजिए। अभी भी टाइम है, तो आप पहले अपना ना डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए। लेकिन हाँ, उसके लिए ना स्पेशली किसी से पूछ लीजिए जिनका डीवी हुआ है, मतलब कि उस चैनल पे जा करके पूछ लीजिए। कोशिश कीजिए कि पहले एग्जैक्ट हो प्रॉब्लम हो क्या रही है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को, मतलब जो भी प्रॉब्लम इस है, क्योंकि डीवी से बाहर होने पे कितना बुरा लगता है ये वही समझ सकती है। हम लोग तो बस उनके दुख को देखे ही है, लेकिन डीवी से बाहर होना बहुत, मतलब कि लगता होगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई, कोई कुछ नहीं, मतलब इस टाइप का होता है। तो इसीलिए पहले अपना डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए। और मैं अभी जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं भी इस चीज़ पे नोटिस करूंगी। ऐसे मुझे जो भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा, अगर मैं उस टाइप का मुझे वीडियो लगता है ना, तो मैं उस पर देख लेती हूँ। उसके बाद एक कमेंट था संजना जी का कि एनसीईआरटी बुक से भी नोट्स बनाती है। तो जी हाँ, मैं एनसीईआरटी बुक से एकदम कम नोट्स बनाती हूँ। जैसे कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है उसको मैं पढ़ रही हूँ, और हाईलाइट करने की जगह पे मैं उसको नोट्स की तरह लिख ले रही हूँ, ताकि एग्जाम टाइम में मुझे, मतलब कि हेडेक नहीं रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कितना पैनिक हो गई थी, तो एग्जाम टाइम में मैं उसी नोट्स को पढ़ाई करूँगी। और आप लोग भी देखिए हो कि मेरा जो ये 27 जनवरी का जो भी टारगेट था, उसको मैं अपना पूरा की हूँ। और उसके बाद ये रात का टाइम है, जब मैं अपनी बेटी को, किचन में भी वर्क चल रहा था और यहाँ पे मेरी बेटी होमवर्क भी कर रही थी, उसको भी देखना था। तो इसी तरह से मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चलती है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, या फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग टेस्ट वेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि अभी मैं ना फिलहाल टेस्ट उतना नहीं दे रही हूँ, टेस्ट दूंगी बट अभी नहीं दे रही हूँ। सोच रही हूँ कि जब फॉर्म फिल करूँ तब टेस्ट वेस्ट पे फोकस करूँ, अभी अपना सब्जेक्ट ही करूँगी। तो अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा पढ़ाई करते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का रंग एक दिन जरूर मिलता है, मेहनत सफल होती है। बाय बाय।